हनुमान, तुम ये कार्य कर सकते हो, तुम जाओ। एक ऋषि द्वारा दिए गए श्राप की वजह से पवन पुत्र अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, लेकिन जामवंत ने जैसे ही उन्हें उनकी शक्तियों से परिचित करवाया, हनुमान भगवान राम का नाम लेकर समुद्र लांघने लगे। हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचकर उस वृक्ष पर जा बैठते हैं जिसके नीचे सीता जी उदास बैठी हैं। अंगूठी सीता जी की गोद में गिर जाती है, जिसे सीता जी पहचान लेती हैं। ये तो उनकी अंगूठी है, यहाँ कैसे आई? हनुमान जी पेड़ से कूदकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। मैंने तुम्हें कभी स्वामी की सेवा में नहीं देखा, सच बोलो, तुम रावण के दूत ही हो ना? नहीं माता, आप विश्वास कीजिए, मैं श्री राम का सेवक ही हूँ। माता, अपनी निशानी के रूप में आप मुझे कुछ दे सकती हो। पुत्र, अपने स्वामी से कहना कि वे शीघ्र आकर मुझे रावण के चंगुल से छुड़ा ले। माता, मुझे भूख लगी है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन पेड़ों पर लगे फलों को खाकर अपनी भूख मिटा लूं। आज्ञा है पुत्र। हनुमान जी फल खाने के साथ साथ सारी वाटिका उजाड़ देते हैं। इस दुष्ट वानर का ये साहस कि ये अशोक वाटिका को उजाड़े। साथियों, पकड़ लो इसे। लेकिन हनुमान राक्षस के हाथ नहीं आते, बल्कि हनुमान अपने घूंसों से उन्हें धूल चटा देते हैं। ये समाचार रावण के पास पहुंचता है। तो एक वानर ने हमारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। हमने उसे बंदी बनाने की बहुत कोशिश की महाराज, लेकिन धिक्कार है तुम लोगों पर। तुम लोग एक वानर को बंदी नहीं बना सके। तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अक्षय, आज्ञा पिताश्री। उस दुष्ट वानर को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। जैसी आज्ञा पिताश्री। नहीं नहीं, हमारा अक्षय हमें छोड़कर नहीं जा सकता। कह दो तुम लोग झूठ बोल रहे हो। पिताश्री, ये सच है कि उस वानर ने मेरे भाई अक्षय का वध कर दिया है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस वानर को बंदी बनाकर आपके सामने पेश करता हूँ। मेघनाथ ब्रह्मपाश छोड़ता है। यदि मैंने इस अस्त्र को विफल कर दिया तो ये ब्रह्मा जी का अपमान होगा। यदि मैं ब्रह्मपाश में बंध गया तो मुझे स्वयं रावण के दरबार में उसकी शक्ति का परीक्षण करने का अवसर मिलेगा। और हनुमान बंदी बन जाते हैं। उन्हें रावण के सामने पेश किया जाता है। तो ये है वो वानर जिसने हमारी अशोक वाटिका को तो उजाड़ा ही, साथ ही साथ हमारे पुत्र अक्षय का भी वध किया। जी पिताश्री, यही है वो वानर। दुष्ट वानर, कौन है तू? कहाँ से आया है? मैं श्री राम का दूत हूँ, जिनकी पत्नी सीता का तुमने हरण कर लिया है। तू उस वनवासी राम का दूत है जिसे हम जब चाहे चींटी की तरह मसल सकते हैं। हाँ, लंकेश, कौन किसे चूटी की तरह मसलता है ये तो समय ही बताएगा। खामोश सिपाहियों, इसका सिर धड़ से अलग कर दो। पाश में बंधे दूत को मारकर आपको अपयश ही मिलेगा। अच्छा होगा कि आप इसे कोई और दंड दें। क्या दंड दें इसे? वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, इसलिए अच्छा होगा कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हाँ, सिपाहियों, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान अपनी पूंछ से जगह जगह आग लगा देते हैं और देखते ही देखते पूरी लंका नगरी शोलों की लपेट में आ जाती है।
हनुमान, तुमने अपनी विनम्रता से मेरा हृदय जीत लिया है। मेरे हृदय में जो स्थान लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का है, वही स्थान अब तुम्हारे लिए भी है। प्रभु, मुझे लज्जित न करें। दुष्ट, मैंने तेरी सलाह न मानी होती तो हमारी लंका भस्म नहीं होती। तेरे ही कहने पर मैंने उसकी पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी थी। क्षमा करे राक्षस राज, लंका की ये दुर्दशा आपकी गलती के कारण हुई है। आपने सीता पर बुरी नजर नहीं डाली होती तो लंका पर ये संकट कभी नहीं आया होता। अब भी समय है, आप सीता को सम्मान के साथ राम के पास भिजवा दीजिए। ऐसा करने से लंका पर आने वाला संकट अवश्य टल जाएगा। अरे निर्लज्ज, तू रहता तो लंका में है लेकिन बातें राम के पक्ष में करता है। यदि तुझे राम से इतना ही प्यार है तो तू उसके पास क्यों नहीं चला जाता? राक्षस राज, आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं अपनी आंखों से आपका सर्वनाश होते नहीं देख सकता। क्या कहा? वो वनवासी हमारा सर्वनाश करेगा? लंकेश का सर्वनाश करेगा? धिक्कार है तुझे, तेरी जगह यहाँ नहीं है। तू उस वनवासी के पास ही जा। अंगद, जामवंत और हनुमान समुद्र के किनारे खड़े थे, जबकि राम एक चट्टान पर बैठे समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना कर रहे थे। तभी समुद्र देव प्रकट होते हैं। क्षमा करें श्री राम, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं जिनका मैं चाहकर भी उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको आपका कार्य पूर्ण करने का उपाय अवश्य बता सकता हूँ। असल में नल और नील को ऋषियों ने श्राप दिया है कि उनके द्वारा जल में डाले गए पत्थर नहीं डूबेंगे। अब ये श्राप ही आपकी सेना के लिए वरदान बन जाएगा। ये दोनों वानर मुझ पर पत्थरों के पुल का निर्माण कर सकते हैं। श्री रामचंद्र की जय! श्री रामचंद्र की जय! सभी वानर पुल बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र की जय! श्री रामचंद्र की जय! मैं रावण को एक अवसर और देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी ओर से एक दूत रावण के पास शांति का संदेश लेकर पहुँचे। मेरे विचार से शांति का संदेश ले जाने के लिए अंगद उचित व्यक्ति है, क्योंकि इनके पिता बाली रावण के मित्र रह चुके हैं। राक्षस राज, मैं आपके मित्र बाली का पुत्र अंगद हूँ। मैं आपके पास श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ। क्या संदेश लेकर आए हो? श्री राम युद्ध करके लाखों लोगों की जान लेने के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए आप माता सीता को उन्हें वापस कर दीजिए। असंभव! तुम उससे कहो कि वो सीता को पाने की आस छोड़कर छिड़ गया। राक्षस सेना का नेतृत्व मेघनाद कर रहा था, तो वानर सेना का लक्ष्मण। दोनों शूरवीर अपनी शक्तियों का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी मेघनाद ने लक्ष्मण पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। अमोघ शक्ति लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। हिमालय पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के मध्य द्रोणांचल पर्वत पर संजीवनी बूटी नाम की एक बूटी मिलती है, जिससे लक्ष्मण के जीवन की रक्षा की जा सकती है। यदि वो बूटी सुबह होने से पहले नहीं लाई गई तो लक्ष्मण अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, संजीवनी बूटी मैं लेकर आता हूँ।